हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसके टर्म में आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइप्स कितने होते हैं, क्यों होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, उससे क्या फ़ायदा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तब आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है, या कोई अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन बनते हों, तब आप जरूर इसको देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर नोट्स बनाते चलिएगा साथ में मेरे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये इस बात पे फोकस करती है कि जब लाइट पड़ती है किसी मेटल सबस्टेंस पे तो उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड होता है, और वहीं पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का टर्म्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, व्हेनेवर अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ लाइट, electrons is transferred from bonding or non-bonding orbital to an anti-bonding orbital. What is the meaning of this? कि जब कोई मॉलिक्यूल कोई एब्जॉर्ब करता है लाइट को, तो होता क्या है उसका कि जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, चाहे वो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हो या फिर नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हो, वो अपने ऑर्बिटल से किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, टू एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। जब कोई भी मॉलिक्यूल लाइट को, जिसको हम फोटॉन के फॉर्म में आता है, उसको एब्जॉर्ब करती है, तो उसका इलेक्ट्रॉन चाहे वह बॉन्डिंग वाला हो या फिर नॉन बॉन्डिंग वाला हो, वह बॉन्डिंग ऑर्बिटल या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, टू एन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे टर्म को कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर पॉसिबल। यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था मॉलिक्यूल में और वो किस टाइप के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में वो ट्रांसफ़र हुआ। जैसे कि सिग्मा का था तो सिग्मा ऑर्बिटल में था, तो सिग्मा ऑर्बिटल से सिग्मा एंटी सिग्मा ऑर्बिटल में जाएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप जानते ही होंगे, ठीक है। या पाई ऑर्बिटल में था तो एंटी पाई ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अ ट्रांजिशन इन विच बॉन्डिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू एन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। कहने का मतलब एक ट्रांजिशन वो है जिसमें कि जो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वह ट्रांसफ़र हो, एक्साइट होंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसमें, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल में। तो सिग्मा से एंटी सिग्मा ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हम उसको किस प्रकार का ट्रांजिशन बोलेंगे, सिग्मा एंटी सिग्मा ट्रांजिशन, ठीक है। इसी प्रकार से पाई के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि a transition in which bonding pi electron is excited to an anti-bonding pi star orbital is called pi transition, ठीक है। तो अगर सिग्मा से सिग्मा एंटी सिग्मा ऑर्बिटल में गया इलेक्ट्रॉन तो हम उसको बोलेंगे सिग्मा एंटी सिग्मा ट्रांजिशन। अगर वो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में गया तो ऑर्बिटल में गया इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको बोलेंगे पाई एंटी पाई ट्रांजिशन, ठीक है। इसी प्रकार से अगर वो नॉन बॉन्डिंग का रहे तो सिमिलरली द ट्रांजिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन बॉन्डेड, जिसको हम लोन पेयर बोलते हैं, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है, द ट्रांजिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल इज नोन एज, ठीक है, एन एंटी बॉन्डिंग पाई ट्रांजिशन। कहने का मतलब है कि अगर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यन से, ठीक है, यन ऑर्बिटल से, तो वह किस में चला गया, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में। तो हम एंटी बॉन्डिंग को स्टार लगाते हैं तो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, तो उसको किस प्रकार का ट्रांजिशन बोला जाएगा, एन टू एंटी पाई ऑर्बिटल ट्रांजिशन, ठीक है, एन टू एंटी पाई ट्रांजिशन। सिग्मा से एंटी सिग्मा में गया तो हम उसको बोलेंगे सिग्मा एंटी सिग्मा ट्रांजिशन। पाई से एंटी पाई में गया तो हम उसको बोलेंगे पाई एंटी पाई ट्रांजिशन। अगर हमारा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, वो अगर ट्रांसफ़र हुआ किसमें, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करेंगे कब हम ये मान के चलेंगे कि सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन होगा, कब पाई पाई ट्रांजिशन होगा और कब एन टू पाई ट्रांजिशन होगा, ठीक है। किस प्रकार का मॉलिक्यूल रहेगा तो ये पॉसिबिलिटी होगी।
देखिए सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन कब पॉसिबल होगा? दीज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड टू अ हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जो हमारा एंटी सिग्मा वाले होंगे। कहने का मतलब है कि यह कब होगा? जब हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्डेड से निकला हो। किससे निकला हो? सिंगल बॉन्ड वाला। ठीक है, वह किस में चला गया हो? एंटी हमारे सिग्मा बॉन्ड में चला गया हो ना, अपने हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला गया हो, और वो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, अभी कार्बन कार्बन से आप जानते हैं एक इधर बॉन्ड बनाए सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक कार्बन से दूसरे बीच के कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनेगा। हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया है, तो आप अच्छे से जानते हैं एक बॉन्ड बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तभी एक बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, ये दोनों आपस में शेयर क्यों? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब देखो, कहने का अर्थ है कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होगा? सिंगल बॉन्ड बना होगा। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया है। अब इसके ऊपर अगर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, फोटॉन इंसिडेंट करते हैं, तो होगा क्या? ये जो हमारा सिग्मा जो बॉन्डिंग में भाग लिया है, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सिंगल सिग्मा बॉन्ड, वह एक्साइटेड होकर किस में चले जाएगा? हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको सिग्मा का, ठीक है, उसमें चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ? सिग्मा से सिग्मा एंटी सिग्मा में ट्रांसफर हो गया। हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में होना चाहिए शेयर, एक इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर कर दिए हम लोग ने कि इधर कार्बन की तरफ। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो सिग्मा सिग्मा ट्रांजिशन कब होगा? सिंगल बॉन्ड में होगा। किस में होगा? सिंगल बॉन्ड में। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर N2 एंटी सिग्मा ट्रांजिशन। Such transition are observed in the saturated compound which are linked by a single bond to a group containing non-bonding electron। मतलब एक ऐसा कंपाउंड हो जो कि सैचुरेटेड हो, जैसे कार्बन का हो तो मीथेन टाइप का हो, जिसमें कि आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, एंड वही जो कंपाउंड हो वह लिंक हो किससे? सिंगल बॉन्ड से। किसके द्वारा? किसके साथ? विथ अ ग्रुप कंटेनिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वह उसके साथ जुड़ा हो जिसके एक ऐसा ग्रुप हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हों, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हों, जैसे कि NH2। ठीक है, अब नाइट्रोजन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, ठीक है, ये हमारे हो सकते हैं। इस प्रकार के अगर ग्रुप जुड़े हो गए हैं तो हम इनको बोलते हैं क्या भैया? कि ये हमारे किस प्रकार का ट्रांजिशन शो करेंगे? N2 एंटी सिग्मा ट्रांजिशन। जैसे कि These involve excitation of an electron of non-bonding pair to एंटी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, वो किसको एक्साइटेड करते हैं? नॉन बॉन्डिंग पेयर वाले को, जैसे जो ग्रुप जुड़े रहेंगे वो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह कार्बन के साथ हमने यहाँ पर नाइट्रोजन का कोई ग्रुप जोड़ा हुआ है, जैसे मान लो एमाइन जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ NH2, यहाँ पर भी H लगा दिए, यहाँ पर H लगा दिए। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, ये हमारा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब ये जुड़े रहेंगे तो हम इनके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे, फोटॉन। ठीक है, यहाँ पर हम लाइट इंसिडेंट करेंगे, फोटॉन। ठीक है, समझ लीजिएगा फिर से। यहाँ पर हमने यहाँ पर कार्बन लिया है, कार्बन जो कि हमारा क्या है? यहाँ पर सैचुरेटेड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से घिरा हुआ है, और ये जो ग्रुप है वो कैसा है? जिसके पास एक नॉन बॉन्डिंग हमारा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसके ऊपर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसका ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा किसका? नॉन बॉन्डिंग जो हमारा ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। किधर चला जाएगा? वह चला जाएगा एंटी सिग्मा। ठीक है, एंटी सिग्मा किसका रहा होगा? वो जो हमारा ग्रुप, जो हमारा पहले से यहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड है उसका। ठीक है, तो कह रहा है दीज इन्वॉल्व द एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर टू सिग्मा स्टार ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर इधर कार्बन की तरफ दे दिया। तो कहने का मतलब है कि ये किस प्रकार का ट्रांजिशन कहलाया जाएगा? यह कहलाया जाएगा N2 सिग्मा स्टार। याद कैसे करेंगे? इसमें भी हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ वह हमारा लोन पेयर होगा, तभी लोन पेयर होगा तो N होगा, N लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, तो यहाँ पर मतलब ये होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पाई टू पाई ट्रांजिशन। ठीक है, एंटी पाई ट्रांजिशन, पाई टू एंटी पाई ट्रांजिशन। दीज ट्रांजिशन आर जनरली ऑब्जर्व इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये जनरली किस में पाए जाते हैं? जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पाई का ट्रांजिशन कर रहा है तो पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब डबल बॉन्ड रहा होगा, तभी ना पाई बनेगा। ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो अनसैचुरेटेड होगा वो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन सच ट्रांजिशन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल इस ट्रांसफर टू हायर एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, जिसको हम पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा
एल्कीन टाइप का ग्रुप है। यहाँ तक हमने यहाँ पर एक बॉन्ड दिखाया है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया है वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड रहा होगा। जब हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो होगा क्या, वो जो पाई ऑर्बिटल का, यहाँ पर देखिए पाई ऑर्बिटल का है ये इलेक्ट्रॉन, वह एक्साइटेड होकर किस में चले जाएगा, एंटी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल किस में चला जाएगा, एंटी पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, दोनों का एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। हमको इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल N2 एंटी पाई ट्रांजिशन, ठीक है। तो these involve the transfer of one of non-bonding electron of an atom to higher energy of anti-pi molecular orbital, ठीक है। तो n मतलब मैंने आपको बताया, जैसे n से सिग्मा गया था तो वहाँ पर भी नॉन बॉन्डिंग रहा होगा, तो नॉन बॉन्डिंग मतलब लोन पेयर वाला कोई ग्रुप रहेगा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होगा, टू हायर एनर्जी ऑफ एंटी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन आर शोन बाय द कंपाउंड विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि पाई ऑर्बिटल तभी होगा जब इसमें क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा। इन्वॉल्व हेटेरो एटम, जिसमें कि वो हमारा क्या हो, हेटेरो एटम हो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड यानी साइनाइड है, ठीक है, नाइट्राइल इसको। तो कहने का अर्थ है कि ये अगर ग्रुप रहेंगे तभी हमारा ये यहाँ पर हमारा N2 एंटी पाई ट्रांजिशन इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर होगा क्या कि जब हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये जो लोन पेयर ऑफ वाला इलेक्ट्रॉन है N, वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, टू हायर एनर्जी ऑफ एंटी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से इसका फिगर आउट हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। देख सकते हैं आप कि इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किधर चला गया होगा, एंटी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, किसके, कार्बन के। इस मॉलिक्यूल में जो एंटी पाई हमारा होगा उसके पास चले जाएंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ पूरा एक साथ कि सिग्मा से एंटी सिग्मा ट्रांजिशन तब होगा, उसमें ट्रांसफर होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले हों, ठीक है। N2 एंटी सिग्मा ट्रांजिशन तब होगा जब एक लोन पेयर वाला ग्रुप हो और एक साथ ही साथ सैचुरेटेड कंपाउंड हो, ठीक है, जैसे इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा होगा। और पाई टू पाई ट्रांजिशन में हम क्या करेंगे, पाई टू पाई ट्रांजिशन में दोनों हमारे क्या हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, वहाँ से ट्रांसफर होगा। इन सच ट्रांजिशन द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल इज ट्रांसफर टू हायर एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तब पॉसिबल होगा जब अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड होगा, ठीक है। और हमारा N2 पाई एंटी पाई ट्रांजिशन के लिए कि N2 पाई के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ वन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू एन हायर एनर्जी ऑफ एंटी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यह ट्रांजिशन इज शोन बाय द कंपाउंड विच कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड विच इज हैविंग अ हेटेरो एटम, जिनमें हेटेरो एटम होने चाहिए और मल्टीपल बॉन्ड भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा N2 पाई ट्रांजिशन। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ट्रांजिशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो एनर्जी लेवल यहाँ पे मान लिया सिग्मा का हमने यहाँ पे बनाया है, पाई बॉन्डिंग, N हमारा नॉन बॉन्डिंग को दिखाता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल है, और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा से एंटी सिग्मा में गया, देखिए यहाँ पर सिग्मा से एंटी सिग्मा में गया, हमको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनर्जी लेवल इसका। फिर पाई से यहाँ पर पाई एंटी पाई में गया, ठीक है, हम इसको रिप्रेजेंट किए हैं। N से मतलब नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल में गया, या फिर नॉन बॉन्डिंग से एंटी पाई बॉन्डिंग में गया, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में पाई ऑर्बिटल का उसमें गया। तो इस प्रकार से हम इसको एनर्जी लेवल यहाँ पर बना सकते हैं। और जब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किसका होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार में, ठीक है, किसमें होगा, सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन में। ये पॉइंट जरूर नोट आउट करिएगा कि सिंस अ मॉलिक्यूल सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली बॉन्डेड देन पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम किसी भी मॉलिक्यूल में जानते हैं जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा टाइटली होता है इन कंपेरिजन टू पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स से। सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ट्रांजिशन, सबसे एनर्जी जो किसी में सबसे ज़्यादा लगेगी ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे ज़्यादा होगा सिग्मा टू एंटी सिग्मा, N टू एंटी सिग्मा, पाई टू एंटी पाई और N टू
एंटी पाई। यह एनर्जी लेवल आपका यहाँ पर फाइंड आउट होगा। तो आई होप कि आपको एकदम प्रॉपर समझ में आया हो गया कि ट्रांजिशन होता क्या है। जब हम कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं फोटॉन, तो जो सबस्टेंस होता है उसको मॉलिक्यूल वो क्या करता है, फोटॉन को एब्जॉर्ब करता है, तब वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, थैंक यू।